अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब हमारे पास किसी फंक्शन के ऊपर कोई वेरिएबल, पावर में वेरिएबल या कोई नेचुरल लॉग आ जाए तो हम उसको सोल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए, मतलब कि नेचुरल लॉग एक्स पावर एक्स और या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स, यानी कि पावर में एक्स आ जाए, इस तरह पावर में एक्स आ जाए। देखिए ना, हमारे पास पहले पावर होती थी नेचुरल, फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है नेचुरल लॉग का 2, कोई कांस्टेंट वैल्यू होता था या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता था, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया ई पावर माइनस साइन एक्स, यानी किस तरह की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन अब अगर हमारे पास पावर में एक्स आ जाए या फिर नेचुरल लॉग एक्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने इस रिलेटेड में आपको आज एग्जांपल समझाऊंगा, तो आपको आई होप सो कि समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स पावर नेचुरल लॉग एक्स। जब भी ऐसी कोई वैल्यू आ जाए स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि आपने इस पावर को एलिमिनेट करने के लिए, इस पावर को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, हम दोनों जो वैल्यू हमें गिवन होगी ना, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है नेचुरल लॉग पावर एक्स है, तो हम ये एक्स को यहाँ से हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइडों पे हमें नेचुरल लॉग ले लेना है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपने क्या करना है, आपने टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ले लेने हैं। तो हम यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर करेंगे। हम क्या करेंगे, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर वाई था, हमने साथ नेचुरल लॉग लिख दिया, नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, और पावर नेचुरल लॉग एक्स के साथ भी हमने नेचुरल लॉग लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है, देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास होता है ना नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर होता है, हम क्या करते हैं, ये जो पावर होती है हमारे पास 2, ये हम शुरू में लाते हैं, लिख देते हैं नेचुरल लॉग एक्स, ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है। तो सेम प्रोसीजर इधर भी होगा। ये देखें ना स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है नेचुरल लॉग पावर नेचुरल लॉग, यानी कि ये नेचुरल लॉग है, ये एक्स और ये स्क्वायर है। सही है, जस्ट कंसीडर समझने के लिए आप कर लें कि ये नेचुरल लॉग है, ये वाला ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये वाला, और ये पावर 2 है। अब हम क्या करेंगे, 2 इधर हम शुरू में ले आए थे, इधर भी हम क्या करेंगे, ये नेचुरल लॉग शुरू में ले आएंगे पावर को, साथ क्या आ गया नेचुरल लॉग, ये वाला नेचुरल लॉग साथ आ गया, और साथ हमारे पास ये वाला एक्स आ गया, तो ये वाला नेचुरल लॉग एक्स इधर साथ आ जाएगा। सेम प्रोसीजर, ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया। तो अब क्या हुआ कि हमने ये पावर ख़त्म करने के लिए हमने नेचुरल लॉग लगाया था, तो पावर हमारे पास नीचे आ गई, ख़त्म नहीं, सॉरी, इसको हमने नीचे ले आए नेचुरल लॉग के ज़रिए। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि बेसिक जो हमारा काम है डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, तो डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइडों पे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ले लेंगे। जब हम नेचुरल ऑफ वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 1 ओवर वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स देखें ना प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये देखें एक फंक्शन और ये 2 फंक्शन, जैसे कि हो जाता है नेचुरल लॉग एक्स इंटू नेचुरल लॉग एक्स। तो इस तरह ये वैल्यू जो है ना, ये आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका नेचुरल लॉग के साथ एक फंक्शन है, जैसे ये देखें नेचुरल लॉग एक्स है, ऐसे समझिए नेचुरल लॉग एक्स ही है, तो ये एक अलग फंक्शन है और ये पूरा एक अलग फंक्शन है, तो ये आपस में 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज़ आ गया। अब देखें, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स एक्स का, नेचुरल लॉग एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम क्या करते हैं 1 ओवर एक्स, और साथ इसका डेरिवेटिव यानी कि 1 है, जो इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, 1 ओवर एक्स ही लिखते हैं हम जस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग एक्स, यानी कि एक्स ये है हमारे पास, तो क्या करेंगे 1 ओवर नेचुरल लॉग एक्स, यहाँ हमने क्या किया था 1 ओवर एक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 ओवर नेचुरल लॉग एक्स, क्योंकि इसका फंक्शन ये है, और साथ क्या था, हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिखा था, तो यहाँ भी हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स मतलब नेचुरल लॉग एक्स लिख लेंगे। सही है, प्लस नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग एक्स। अब देखें यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स आ गया, जिसका मैं आपको बता रहा था। तो अब देखें नेचुरल लॉग एक्स का हमने क्या किया 1 ओवर एक्स, और साथ एक्स का डेरिवेटिव, इसमें हमने क्या किया था 1 ओवर नेचुरल लॉग एक्स और नेचुरल लॉग का एक्स का डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, और इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ने नेचुरल लॉग एक्स बाहर था हमारे पास, यहाँ 1 ओवर नेचुरल लॉग एक्स, यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव था, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया कि 1 ओवर एक्स होता है, तो हमने 1 ओवर एक्स लिख लिया, प्लस नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज़, और साथ 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें, ये नेचुरल लॉग एक्स को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अंदर मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो ये नेचुरल लॉग एक्स नेचुरल लॉग एक्स से कट जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा जस्ट 1 ओवर एक्स, राइट, ये प्लस प्लस आ गया, साथ नेचुरल लॉग एक्स
और 1/x, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, यहाँ भी 1/x है, इधर भी 1/x है, तो मैंने दोनों वैल्यूज़ में से 1/x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये देखें 1/y dy/dx, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू ये 1/x मैंने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास क्या रहेगा 1, यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, ये रह गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये जो y था हमारे पास, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है dy/dx, तो ये जो y है इसको मैं इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1/x, 1 प्लस नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग x। अब स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में जो इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x पावर नेचुरल लॉग x, राइट। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास y आ गया, तो मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x पावर नेचुरल लॉग x इंटू 1/x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग x। तो ये हमारा गिवन सोल्यूशन है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इससे रिलेटेड ही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 है, 2.6 एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आप देखने में तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें हमने नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइडों पे या कुछ करना है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी है, स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें पजल हो जाते हैं और इसमें काफ़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। स्टूडेंट्स देखें x² - 1 हमारे पास एक फार्मूला है a² - b², ये फार्मूला किसकी इक्वल होता है a - b इंटू a + b, राइट। अब ये देखिए हमारे पास इधर आ रहा है x² - 1, तो x² - 1 को हम लिख सकते हैं x² - 1², क्योंकि 1² 1 ही होता है, तो इसको मैं मजीद ऐसे लिख सकता हूँ x - 1 और x + 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, लिख लिया। अब स्टूडेंट्स देखें इधर हमारे पास सिंपल यही फार्मूला था तो हमने लिख दिया, लेकिन इधर हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जब हम हटाते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, पावर 1/2 लिख देते हैं। तो यहाँ भी मैंने 1/2 लिख दिया, यहाँ भी 1/2 लिख दिया, सही। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे किया है। ये देखिए x - 1 पावर 1/2, x + 1 पावर 1/2, साथ x + 1 आ गया। नीचे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन रहा है x3 + 1 3/2। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला होता है मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ। फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स ये होता है कि a³ + b³, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं a + b इंटू a² - ab + b², ये इसकी इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है x³ + 1 आ रहा है, लेकिन 1 को हम 1³ लिख लेते हैं फार्मूला बनाने के लिए। 1³ इज इक्वल टू 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट देखें इसको हम कैसे ओपन करेंगे, x + 1 इंटू x² - ab, यानी कि -x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, -ab कर लेते हैं, चलो -ab + b²। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x + 1 x² - x + 1। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन इसके ऊपर पावर 3/2 थी तो मैंने साथ 3/2 भी लिख दिया। अब आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ये हम प्रोसीजर क्यों करें ये भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें x + 1 है, ये भी x + 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब 1/2 + 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2। मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 1 पावर 3/2, साथ ये देखिए x - 1 1/2, इसको हम लिख सकते हैं x - 1 स्क्वायर रूट, मैंने लिख लिया। नीचे क्या था हमारे पास, ये देखें इसको मैंने पावर अलहदा दे ली, इसको पावर अलहदा दे ली, ये देखें ना दोनों की पावर है 3/2, तो इसको पावर 3/2 अलहदा दे ली, इसको पावर 3/2 अलहदा दे ली। अब देखें x + 1 3/2, x + 1 पावर 3/2 आपस में कट जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास रह जाएगा y इज इक्वल टू x - 1 स्क्वायर रूट ओवर x² - x + 1 पावर 3/2, हमारे पास सिंपल ये रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको x - 1 स्क्वायर रूट को फिर मैंने x - 1/2 वाली फॉर्म दे ली, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 3/2 वाली फॉर्म है तो ऊपर भी मैंने 1/2 वाली फॉर्म बना ली। अब स्टूडेंट्स देखें, अब इसको हम डेरिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि y की वैल्यू आ चुकी है, तो हम हमारा जो हमारी रिक्वायर्ड फंक्शन है, हमारा रिक्वायर्ड चीज़ है वो क्या डेरिवेट करना, इसको हम डेरिवेट करना चाहते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, जब हमारे पास दो वेरिएबल इस तरह डिवाइड होते हैं तो हम क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो देखें प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी लेंथी सवाल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लेते हैं, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर नेचुरल लॉग ले लिया, इधर भी नेचुरल लॉग ले लिया। अब देखिए नेचुरल लॉग लेने से हमारे पास कैसे आसानी होगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ नेचुरल लॉग y आएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x - 1 1/2 ओवर x²
एक्स प्लस वन पावर 3/2। अब देखिए स्टूडेंट, नेचुरल लॉग वाई इज इक्वल टू, जब हमारे पास नेचुरल लॉ की एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप जानते हैं कि नेचुरल लॉ की एक प्रॉपर्टी हमारे पास, जब भी हमारे पास नेचुरल लॉग में दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हों तो हम जब उनको नेचुरल लॉग अलग करना चाहें तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग एक्स माइनस नेचुरल लॉग एक्स दरमियान में माइनस लगा देते हैं। इसी तरह जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों जैसे कि एक्स इंटू एक्स, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग अलग करने के लिए इनमें प्लस लगा देते हैं। ये नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब डिवाइड हो तो माइनस, जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस। तो सेम हमने ये प्रोसीजर इधर भी किया है स्टूडेंट्स। ये देखिए आपस में डिवाइड हो रहे थे तो हमने क्या किया, नेचुरल लॉग एक्स माइनस वन पावर 1/2 माइनस नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 अलग कर, नेचुरल लॉग अलग करने के लिए मैंने क्या किया, दरमियान में माइनस लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉ की ही प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास ये देखें होता है नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर होता है तो ये पावर शुरू में आ जाती है, नेचुरल लॉग एक्स रह जाता है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, ये पावर हमारी स्टार्ट में आ जाएगी, साथ नेचुरल लॉग एक्स माइनस वन रह जाएगा। इधर भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ईजिली डेरिवेट कर सकते हैं। हम डेरिवेट करेंगे, ये आ जाएगा 1/y/dx इज इक्वल टू, इसका हम 1/2 कांस्टेंट है, बाय रह जाएगा। जब नेचुरल लॉग एक्स माइनस वन का हम डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x माइनस वन नीचे आ जाता है। ये 1/, जैसे हम करते थे नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x नीचे आ जाता है, फिर इसका डेरिवेटिव इसी तरह 1/x माइनस वन नीचे आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, -3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा और साथ ही इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जब हम इसको डेरिवेट करेंगे, 1/2 एज इट इज़ 1/x माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस कॉन्स्टेंट 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरह -3/2 ये वैल्यू हम सेम लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2x, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब मजीद हम क्या करेंगे, इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, माइनस 3/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 2x माइनस वन ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया, 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हमने एलसीएम ले लिया। जब इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये इससे कट जाता है, हमारे पास सिंपली ये रह जाता है। इसको फिर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन आ जाएगा, माइनस ये 3 एज इट इज। अब देखें इसको अगर इस पे डिवाइड करें तो ये 2 से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, जस्ट ये रह जाएगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 2x इंटू 2x माइनस वन और इंटू एक्स माइनस वन हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x माइनस 3 और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। तो मज़ीद सिंप्लीफाई हम करेंगे तो इनको हम 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 5x स्क्वायर रह जाएगा, 6x में से माइनस एक्स माइनस होगा तो 5x रह जाएगा, प्लस 3x, ये 8x बन जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बन जाएगा। तो देखते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है, -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ है। अब देखिए हमें dy/dx का सोल्यूशन चाहिए, तो ये जो y नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू वाई, जस्ट हमने ये वाला y इधर उठा के रख दिया, सही। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y की हमने वैल्यू निकाली थी, हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू हमारे पास आई थी x माइनस वन पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पावर 3/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू हमारे पास x की आई थी, y की आई थी, सॉरी ये y की हमारे पास वैल्यू थी। तो यही वैल्यू हम जस्ट यहाँ पे y की जगह पे पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, ये वाला एज इट इज़ लिख लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x माइनस वन है स्टूडेंट्स, ये वाला x माइनस वन ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर हमारे पास क्या है, x माइनस वन की 1 है पावर। तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इधर ऊपर ले आते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये देखें x पावर -1 पावर -1 होगी। अब देखें ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन 3/2 और इसकी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, पावर इसकी 1 है, साथ ये वाला 2 आ गया, राइट। और ये वाली वैल्यू मैंने इधर लिख ली। अब ये देखें बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब 1/2 प्लस इंटू -1 हो जाएगा, लेकिन 1/2 ये प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2। तो मैंने क्या लिख लिया, x माइनस वन पावर -1/2। ये भी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 2 इधर आ गया, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पावर 5/2, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब मैंने क्या किया, ये जो x माइनस वन पावर -1/2 है, यही पावर जब हम बटा में नीचे ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस वन पावर 1/2।
तो 1/2 पावर को हम लिख सकते हैं x-1 का स्क्वायर रूट। तो हम इसको लिख सकते हैं x-1 का, ये देखिए पावर नीचे आएगी तो नेगेटिव पावर थी नीचे आएगी प्लस हो जाएगी, तो इसको प्लस पावर को हम लिख सकते हैं 1/x-1 का स्क्वायर रूट। तो ये देखिए मैंने यही काम किया, इसको मैं नीचे लाया 2 × x-1 का स्क्वायर रूट, ये वाला एज टी लिख दिया और ये वाली वैल्यू एज टी लिख दी। तो यही हमारा आंसर है। तो ये काफ़ी लेंथी इस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसमें मुश्किल बात कोई नहीं है, जस्ट आपने अपने स्टेप्स को माइंड में रख के करना है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। थैंक यू।